क्या हम ओपन लूप सिस्टम को एनालिसिस करेंगे? कर सकते हैं, बट कोई फायदा है नहीं है ना। लाइक जब आप आउटपुट को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए जो अपन एनालिसिस करेंगे किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम का। तो इसलिए ओपन लूप सिस्टम को भूल जाओ, जितना पढ़ना था ओपन लूप सिस्टम को पढ़ लिया अब आपने। अब सारा फोकस किस पे करोगे आप? क्लोज लूप सिस्टम पे। ठीक है, ओके। तो क्लोज लूप सिस्टम, अब यहां पे देखो एक टर्म आता है जीएस। जीएस इज व्हाट? फॉरवर्ड पाथ गेन। सब बातें करेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन। और एक आता है एच एस। व्हाट इज एच एस? एच एस इज फीडबैक पाथ गेन। फीडबैक पाथ गेन। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एडर। इसको क्या बोला मैंने? फॉरवर्ड पाथ गेन। एच एस को क्या बोल रहा हूं मैं? फीडबैक पाथ गेन। ठीक है, यहां पे क्या दे रहे हो आप? इनपुट। फीडबैक पाथ गेन, तो यहां से जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को क्या बोलेंगे? लाइक मान लो आप ऐसे समझो कि यहां से एक वी एफ एस, यहां पे जो सिग्नल आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? दिस इज फीडबैक सिग्नल। दिस इज फीडबैक सिग्नल। और यहां पे आपका होता है डीएस, या फिर कभी कभी आपको दिख जाएगा ईएस। डीएस या ईएस। डीएस अगर लिखा हुआ है तो उसे बोलेंगे डिफरेंशियल, डिफरेंस सिग्नल, डिफरेंस सिग्नल। और अगर ईएस लिखा हुआ है तो मतलब ये क्या है? एरर, या फिर एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल, ये आपका किसी पेपर में अभी रिसेंटली आया था। व्हाट इज ईएस? तो दैट इज एक्चुएटिंग सिग्नल। ठीक है, और ये आपका क्या है? सी एस। सी एस मतलब आउटपुट। कैसा आउटपुट? अनकंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड? सी एस इज कंट्रोल्ड आउटपुट, अनकंट्रोल्ड आउटपुट? कंट्रोल्ड आउटपुट। ठीक है ना, दिस इज कंट्रोल्ड आउटपुट। एंड इनपुट, इनपुट बोल लो, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? रेफरेंस। ये सारी टर्मिनोलॉजी से बहुत अच्छे से अवेयर हो जाओ, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर हमें टफ लगता है तो सिर्फ इस वजह से टफ लगेगा कि ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। समझ रहे हो? बहुत आसान है कंट्रोल सिस्टम, वाकई में बहुत आसान है। लाइक अभी आप मशीन पढ़ो, आप तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो। मतलब एक होता है ना कि एक एक बॉटम पे, एक जमीन पे, एक आसमान में, ये वाला डिफरेंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम में। तो इसी से आप समझ जाओ कि क्या, कितना आसान होने वाला है कंट्रोल सिस्टम। मैं ही पढ़ा रहा हूं ना, मतलब बता रहा हूं ना कि मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपेयर में कंट्रोल सिस्टम बहुत आसान है। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो कंट्रोल सिस्टम में तो यार कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है ना, ओके। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, तो डिफरेंस सिग्नल, फीडबैक सिग्नल, फीडबैक पाथ गेन, कंट्रोल्ड आउटपुट, बस ये छोटी छोटी बातें जो समझाई जा रही हैं उसको समझना, इग्नोर मत करना। लाइक कि जब डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा तब फोकस करेंगे, ऐसा नहीं। यही से अपन वहां तक जाएंगे, यही हमारा आगे का सफर आसान करने वाले हैं, याद रखना। तो जीएस एच एस। अब पहले मैं इस जीएस के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं। जैसे देखो, आप ये समझो कि यहां पे एक है आउटपुट, एक है इनपुट। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड गेन। दिस इज कॉल्ड गेन। तो एक मतलब एक ऐसा सिस्टम, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो इनपुट दोगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आउट, इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 2। यस या नो? जल्दी बोलो। आउटपुट इज इक्वल टू
इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 2, मैंने बोला जो इनपुट दोगे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ना, 2 ना। तो एक्चुअली ये जो 2 है, दैट इज व्हाट, दैट इज गेन, दैट इज गेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर हमें निकालना है कि व्हाट इज द गेन, तो गेन क्या होता है, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इसको समझोगे तो चीजें आगे आसान होने वाली हैं। गेन इज व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका मतलब अभी फिलहाल यहां तक के लिए ये जो है, लाइक मैं ऐसे समझूं कि अब इसी गेन को कंट्रोल सिस्टम में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जीएस, विथ द हेल्प ऑफ जीएस। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं, अगर इसका मतलब ये बोलूं कि व्हाट इज जीएस, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज जीएस, आउटपुट अपॉन इनपुट ना, यस या नो, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैंने आउटपुट को ले लिया सी एस और इनपुट के ले लिया आर एस, तो अब क्या बोलोगे, सी एस बाई आर एस। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? अगर मैंने सी एस को ले लिया, लाइक कि आउटपुट को ले लिया सी एस और इनपुट के ले लिया आर एस, तो व्हाट इज जी एस, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। ओके, अब यहां पे चीजों को अगर देखो, बहुत ध्यान समझना, लाइक कि अगर मैं यहां पे ए बोलूं आपसे, एक एक चीज को समझना, बस इतना याद रखना क्या, कि अगर कोई आपसे आउटपुट पूछ रहा है, अच्छा यहां पे देखो, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट, गेन इनटू इनपुट ना, यस या नो, व्हाट इज आउटपुट, गेन इनटू इनपुट, क्लियर है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला कि यहां पे है 5, यहां पे है 10, तो जल्दी बताओ व्हाट इज द आउटपुट, जल्दी बोलो, व्हाट इज द आउटपुट, बोलो यार क्या कर रहे हो, क्या है, 50 ना। तो बेसिक्स हैं, यही इसी को बोलते हैं बेसिक्स, जब ये आसान हो जाएगी आगे का सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आउटपुट आपका 50 कैसे आया, क्योंकि आपने क्या फॉर्मूला लगाया कि गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, गेन की वैल्यू है 5, आउटपुट की वैल्यू पूछी गई है, इनपुट की वैल्यू है 10, तो आउटपुट इज इक्वल टू 5 इंटू 10, ठीक है। मतलब अगर मैं अगली बार आपसे नंबर ना रख के यहां पे ऐसे बोलूं कि दिस इज जीएस, दिस इज आर एस, तो व्हाट इज सी एस, जल्दी बोलो, व्हाट इज सी एस, व्हाट इज सी एस, जीएस इंटू आर एस ना, जीएस इंटू आर एस, सिंपल यार, ठीक है ना, जीएस इंटू आर एस। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज जीएस, तो क्या बोलोगे आप, सी एस बाई आर एस। ये भी इन्हीं को यूटिलाइज, अभी इन्हीं को यूज करने वाला हूं मैं, बार बार इन्हीं को मैं यूज करने वाला हूं। अच्छा, अब यहां पे मैंने सारी सिग्नल्स आपके दे रखे हैं, लाइक यहां पे अब मुझे आप सिंपली जो जो पूछ रहा हूं मैं वो बताते चलना कि व्हाट इज, इस एक्सप्रेशन को देखो, लाइक ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, सपोज ये डायरेक्शन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सारे लोग बताएंगे, मतलब देखो, अगर जितना तुम एक तरीके से यहां पे समझने की कोशिश करोगे, लाइक ये देखो, जैसे मान लो जीएस पूछा मैंने, व्हाट इज जीएस, बोलो व्हाट इज जीएस, सारे इनपुट दे रखे हैं मैंने, अब बताओ व्हाट इज जीएस, इस एक्सप्रेशन को देखो, बताओ व्हाट इज जीएस, दिस इज सपोज आर एस, दिस इज सपोज आर एस, दिस इज सपोज सी एस, दिस इज सपोज सी एस, दिस इज आर एस, बोलो यार, तुम्हें ये भी चीजें टफ लग रही हैं, फिर तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता।
चलो जितने लोग सी एस अपॉन आर एस बोल रहे हो सबका गलत है, ठीक है ना, जितने लोग सी एस अपॉन आर एस बोलो सबका गलत है। अब बताओ। वेरी गुड। अरे अभी एच एस आर एस की तो पूछ ही नहीं रहा मैं, अभी तो मैं सिर्फ जीएस पूछ रहा हूं, मुझे जीएस बता दो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो सब लोग। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है सी एस, यहां पे क्या है डीएस, तो व्हाट इज सी एस, जीएस इंटू डीएस ना, हाँ या ना, बोलो व्हाट इज सी एस, मतलब व्हाट इज सी एस, जीएस इंटू डीएस, या फिर जीएस पूछूं तो सी एस बाई डीएस ना, सी एस बाई डीएस। देखो फोकस तो करना पड़ेगा, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जीएस इक्वल टू वॉट, सी एस अपॉन डीएस, सी एस अपॉन डीएस। लैग होके चल रहा है क्या ये। अभी सबको कौन सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, जीएस इक्वल टू सी एस अपॉन डीएस दिख रहा है। अच्छा मेरे मोबाइल में लैग हो रहा है, ओके। मुझे अभी फिगर ही दिख रहा था, ओके। तो जीएस इक्वल टू सी एस अपॉन डीएस, चलो पहला पॉइंट। अब ध्यान से समझो, अब दूसरा बताओ, एच एस बताओ, एच एस, एच एस, सब लोग रिप्लाई करो यार, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि लाइक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, न्यूट्रल होके मत बैठो। व्हाट इज एच एस, गलत, सी एस गलत, वेरी गुड, वेरी गुड, सिर्फ एक आंसर सही आया अभी तक, दूसरा आंसर सही आ गया, मतलब वी एफ एस डिवाइड बाई सी एस। अभी सबको क्लियर हुआ। यार देखो मैं एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे रहा था, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मैं क्यों दे रहा था, ये सब समझाने के लिए, हाँ इसी दिन के लिए तो दे रहा था कि समझो आप इस चीजों को। मुझे पता है डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर वहां से चीजें टफ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, एच एस इज इक्वल टू, हाँ सिंपल, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इस एच एस के लिए आउटपुट क्या है, वी एफ एस ना, और इस एच एस के लिए इनपुट क्या है, सी एस ना, डायरेक्शन तो देखो, एरो तो देखो, एरो तो देखो, ठीक है ना। तो वी एफ एस अपॉन सी एस, वी एफ एस अपॉन सी एस, क्या ये दोनों लाइन सबको क्लियर हैं, ठीक है। चलो अब ए समर है, लाइक ए समर है, यहां पे देखो इसको बोलते हैं प्लस माइनस, ए समर है। समर मतलब, समर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। समर का मतलब ये होता है कि लाइक ऐसे समझो, लाइक ए प्लस और ए प्लस, तो अगर ए है, ए बी है, ए सी है, व्हाट इज द आउटपुट, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस है तो सी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस सी। आई बात समझ में। अगर सिर्फ दो हैं, लाइक कि ए इस तरीके से ए प्लस है और सी माइनस है, तो बताओ जल्दी क्या लिखेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो बताओ जल्दी क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू ए माइनस, ए माइनस सी, क्या लिखेंगे, ए माइनस सी, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर, अब सही आंसर देना। मैं एक बार इसीलिए ले जा रहा हूं कि ताकि आप समझा सकूं, और उम्मीद ये कर रहा हूं कि जब मैं यहां पे लाऊं तो आप सही आंसर दोगे। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएस, सही सही बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएस।
मैं उसको एक मिनट, अभी देखो, अभी बताओ, ये आर एस को कंसिडर करना है, आर एस को कंसिडर करना है। वी एफ एस प्लस आर एस, याद रखना आर एस डोमिनेटिंग है, वी एफ एस तो बहुत छोटा होता है उसके सामने। वेरी गुड। आर एस प्लस माइनस वी एस, आर एस प्लस माइनस वी एस। यार एक बात बताओ, ये वी एफ एस क्या है? फीडबैक सिग्नल ना। वी एफ एस क्या है? फीडबैक सिग्नल ना। तो अगर ये फीडबैक सिग्नल है तो क्या इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी? दिस इज लाइक सैंपल ना, दिस इज लाइक सैंपल ना। अब यार तुम ब्लड चेक कराने जाओगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा खून निकाल लेंगे क्या सैंपल के लिए, चेक करने के लिए? पूरा खून निकाल लेंगे? चलो कल चेक करके देते हैं वापस, थोड़ा सा सैंपल ही लेंगे ना, ठीक है? तो सैंपल तो ऑब्वियस बात है, दैट फीडबैक इज वेरी स्मॉल ना। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीएस इज व्हाट? आर एस, आर एस प्लस माइनस वी एफ एस। डीएस इक्वल टू आर एस प्लस माइनस वी एफ एस। ठीक है, आप ये डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप ये न्यूमेरिकल लगा रहे हो बेसिकली, क्योंकि न्यूमेरिकल भी ऐसे ही आएंगे, बस वहां पे आर एस और वी एफ एस की जगह क्या होगा, एक फंक्शन दिया रहेगा, याद रखना इस बात को। तो डीएस इक्वल टू आर एस प्लस माइनस वी एफ एस। चलो, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो आपका जीएस है, दिस इज व्हाट? दिस इज सी एस अपॉन डी एस, बट सी एस अपॉन आर एस को क्या बोलेंगे? सी एस अपॉन आर एस इज व्हाट? अब यहां पे एक चीज समझो, चलो एक फिर से समझो जरा दूसरे तरीके से। आ, अगर मैंने लिखा सी एस अपॉन आर एस, तो क्या सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जीएस है? पहला आंसर, पहला क्वेश्चन, क्या सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जीएस है? नहीं, नहीं। अगर होता तो मैंने यहां नहीं लिख देना था, अगर होता तो मैंने यहां नहीं लिख देना था जीएस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस। समझ हो ना? तो सी एस अपॉन आर एस जीएस तो नहीं है। तो एक्चुअली ये जो सी एस अपॉन आर एस है, ये पूरे सिस्टम का जब आप आउटपुट देखोगे और पूरे सिस्टम का इनपुट देखोगे, तब वो क्या हो जाएगा? सी एस अपॉन आर एस। तो अभी बताओ, सी एस अपॉन आर एस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन? सी एस अपॉन आर एस इज पूरे का दे रहा है ना, अगर पूरे का दे रहा है तो किसका हो जाएगा? क्लोज लूप का ना। यस या नो? जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए 10 है, ए 5 है, तो यहां पे आउटपुट बताओ, तो आपने सिंपली बता दिया 50, सिंपली बता दिया 50। अगर मैं ये बोलूं कि यार यहां पे एक और इनपुट है, लाइक ये मान लो 10 है, सपोज ये 10 है, तो क्या जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है अकेला 5 है, क्या इस समय 50 होगा आंसर? क्या इस समय आंसर 50 होगा? आंसर इज नो। अभी तो आपको पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो जब आप पूरा कॉम्बिनेशन देखोगे तो सी एस अपॉन आर एस क्या सिर्फ 5 है? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 5 एंड 10। क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट ऑफ 5 एंड 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये जो सी एस अपॉन आर एस है, ये किसी एक ब्रांच का है या पूरे एक तरीके से लूप का है? सी एस अपॉन आर एस क्या है? पूरे लूप का है। ओपन लूप का, क्लोज लूप का? ओपन लूप का, क्लोज लूप का? क्लोज लूप का। तो सी एस अपॉन आर एस इज रिप्रेजेंटेड बाई टी एस, एंड विच इज व्हाट?
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, सी एस अपॉन आर एस इज व्हाट, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको अपन बोलेंगे सी एल टी एफ। ठीक है, पूरा कंट्रोल सिस्टम इसी पे चलने वाला है, सी एल टी एफ, सी एल टी एफ, हर जगह अपन सी एल टी एफ ही देखेंगे। ठीक है, अभी मुझे क्लोज लूप का गेन भी बोलेंगे इसको, नहीं नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे अभी अपन आएंगे, टेंशन मत लो आप। अभी मैंने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एक बार टॉपिक लिखवाया था, फिर डिलीट करा था ना, तो उसको मैं फिर से लाऊंगा। अभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को फिर से वापस लाएंगे। अभी अपन सीएलटीएफ को समझ लेते हैं, फिर ओएलटीएफ को लाता हूं मैं वापस। तो सीएलटीएफ इज व्हाट, सीएलटीएफ मतलब हमें निकालना है सीएलटीएफ। तो मुझे किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, जल्दी बोलो। अगर मुझे चाहिए सीएलटीएफ इस पूरे सिस्टम का, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अगर मुझे पूरे सिस्टम का सीएलटीएफ चाहिए, तो मुझे किसका किसका रेशियो निकालना पड़ेगा? वेरी गुड, सी एस अपॉन आर एस, सी एस अपॉन आर एस। ठीक है, सी एस अपॉन आर एस। अब ये हम इस पे टारगेट करते हैं। तो अब देखो, अब यहां से ढूंढ ढूंढ के लाओ सब, लाइक व्हाट इज सी एस, व्हाट इज सी एस, इस इन दोनों में से देखो व्हाट इज सी एस। सी एस को क्या लिख सकते हैं, जीएस इंटू डीएस, हाँ या ना? सी एस को क्या लिख सकते हैं, जीएस इंटू डीएस, सी एस को लिख सकते हैं। चलो लाके रख दिया, लाके हमने रख दिया क्या, जी सी एस इक्वल टू जी एस इंटू डीएस डिवाइड बाई आर एस, तो चलो है ही, आर एस आपका है ही। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो डीएस था, क्या हमने डीएस की वैल्यू निकाली थी क्या? कितने लोगों को याद है, बिना देखे बताओ, डीएस की वैल्यू निकाली थी? क्या निकाली थी, क्या निकाली थी, जल्दी बोलो। डीएस की वैल्यू क्या निकाली थी, आर एस प्लस माइनस भी एफ एस, हाँ या ना? आर एस प्लस माइनस भी एफ एस डिवाइड बाई वॉट, आर ऑफ एस, डिवाइड बाई वॉट, आर ऑफ एस। कोई कंफ्यूजन? तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस। मतलब एक तरीके से आप सिंपल ऐसे बोलूं कि मैं, लाइक कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एस, दैट इज जी एस इंटू डी एस, एंड द वैल्यू ऑफ डी एस इज आर एस प्लस माइनस भी ऑफ एस। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एस, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एस। तो जरा इसको ओपन कर लेते हैं। तो सी एस इज इक्वल टू जी एस आर एस प्लस माइनस जी एस इंटू भी एफ एस। अब ये जो भी एफ एस है ना, ये मुझे यहां पे नहीं चाहिए, ये मुझे यहां पे नहीं चाहिए। तो क्या हमने कोई भी एफ एस का इक्वेशन निकाला था क्या, ध्यान से देखो, कोई है जो भी एफ एस को यहां से रिप्लेस कर सकता है? कोई है जो भी एफ एस को रिप्लेस कर सकता है क्या? सी एस इंटू एच एस, क्या रिप्लेस कर सकता है, सी एस इंटू एच एस। तो जहां इंटू मल्टीप्लाइड बाई नहीं, देखो ध्यान से देखो, भी एफ एस इज सी एस इंटू एच एस। ठीक है, चलो, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, भी एफ एस की जगह अपन क्या रख सकते हैं, सी एस इंटू एच एस, सी एस इंटू एच एस। ओके, अच्छा हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मत भूल जाना, टारगेट क्या निकालना है, किसका किसको रेशियो निकालना है, रेशियो किसका किसका निकालना है, सी एस अपॉन आर एस। ठीक है, चलो, तो अभी मैं सी एस को कॉमन ले लेता हूं, सी एस को कॉमन ले लेता हूं, तो वन, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जी एस एच एस,
क्या ये लाइन सबको क्लियर है? मैंने इसको मैं इसको इधर ले गया क्योंकि यहां पे मुझे सी एस दिख रहा था और सी एस को मैं कॉमन ले सकता हूं। ये डेरिवेशन आप पहली और आखिरी बार कर रहे हो, इसलिए मैंने पहले ही आपको याद करवा दिया। समझो नहीं, ये डेरिवेशन आपको दोबारा नहीं करना है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो। तो ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं, पहले तो ये बता दो मुझे यार, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। यहां से स्टेप क्लियर है? देखो जी एस सी एस एच एस को मैं उधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड में, फिर वहां पर अब इधर क्या बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, जीएस इंटू आर एस, जीएस इंटू आर एस। तो अब यहां पे सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू जल्दी से बता दो कितना आएगा। इधर क्या बच रहा है, जीएस, नीचे क्या बच रहा है, 1 माइनस 1 माइनस प्लस जीएस इंटू एच एस। ये किसके लिए है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, निगेटिव फीडबैक के लिए? ये जो मैंने इतनी मेहनत करी किसके लिए करी, पॉजिटिव के निगेटिव के लिए? क्लोज लूप के लिए, मतलब दोनों के लिए, मतलब दोनों के लिए, ठीक है ना। तो सी एस, अब एक एक ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव कब आया था, लाइक आर एस जब आपका निगेटिव फीडबैक था, उस केस में पॉजिटिव था निगेटिव था, पहले ये बताओ, उस केस में पॉजिटिव था निगेटिव नहीं? ध्यान से देखो, यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जब यहां पे पॉजिटिव होगा तो मतलब कौन सा फीडबैक, पॉजिटिव और निगेटिव? जब यहां पे पॉजिटिव होगा तो फीडबैक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। तो उस समय डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस प्लस वी एफ एस। और जिस समय फीडबैक निगेटिव होगा उस समय डीएस क्या हो जाएगा, आर एस माइनस वी ऑफ एफ एस। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? जब फीडबैक पॉजिटिव होगा तो डीएस इक्वल टू आर एस प्लस वी एफ एस, और जब फीडबैक निगेटिव होगा तो आर एस माइनस वी एफ एस। निगेटिव मतलब घटाना है, पॉजिटिव मतलब बढ़ाना है, उसमें ऐड करना है। डन, वहां पे चलें। मतलब अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लाइक कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही आ रहा था, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही आया हुआ है। तो डिफरेंस कहां से हो रहा है वो देखते हैं। डिफरेंस कहां से हुआ था, यहां से देखो, ए इसने क्या कंसीडर करा था, पॉजिटिव, ये क्या था, पॉजिटिव फीडबैक, बट जब ये इधर गया तो क्या हो गया, ये निगेटिव फीडबैक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस साइन है यहां पे, एक काम करता हूं मैं दिखा देता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज सी एल टी एफ। अब इसके दो ब्रांचेज, क्या 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 था आपका, तो ये जो है, लाइक दिस इज आर एस, दिस इज आर एस, एंड दिस वाज व्हाट, डीएस, एंड दिस इज वी एफ एस, ऐसा ही कुछ था। तो यहां पे अगर मैंने निगेटिव लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। यहां पे मैंने निगेटिव लिखा हुआ है, दिस इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है ना। चलो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, और यहां पर बेसिकली डीएस एंड आर एस, और ए अंक का बेसिकली आपका क्या है, वी एफ एस, वी एफ एस। तो ए क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट, तो पॉजिटिव फीडबैक। तो लिख देते हैं यार यहां पे, क्या है कि दिस इज व्हाट, निगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। और जो आपको बेसिकली अच्छे से याद रखना है वो क्या है, कि जल्दी अब बताओ आप, कि फॉर अ नेगेटिव फीडबैक व्हाट इज सी एस अपॉन आर एस, सी एल टी एफ, जल्दी बोलो, फॉर अ नेगेटिव फीडबैक
जीएस अपॉन, जीएस अपॉन, जल्दी बोलो, जीएस अपॉन निगेटिव फीडबैक के लिए 1+, ठीक है। बस ये चीज याद रखो बस, और आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है आपको, सिंपल, ठीक है ना। ओके, इधर आ जाओ, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 1 - जी एस एच एस। दिस इज वॉट, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। डन, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन इन दोनों में, अभी वैसे तो मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज और हमने फॉर्मूला मतलब डिराइव कर लिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इन दोनों में कंपेयर करें, लाइक निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक के मतलब बिहेवियर में कंपेयर करें। अब इसके पीछे किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, समझते हैं। अब देखो, ये जो निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक इज यूज्ड टू डिजाइन एम्पलीफायर। अब ये चीज कैसे एम्पलीफायर में कैसे यूज होती है अपन पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट फिलहाल आप ये समझो निगेटिव फीडबैक इज यूज टू डिजाइन एम्पलीफायर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो एक होता है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, नाम सुना है? निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहा हूं, तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक इज यूज टू डिजाइन एम्पलीफायर, एंड पॉजिटिव फीडबैक, वेरी गुड, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड, हालांकि सब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं बट यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ये भी टर्म्स बता दे रहा हूं। तो पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर ऑस्किलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर, ऑस्किलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। तो पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर वाइब्रेट ऑस्किलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है, पहला पॉइंट। चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, जो निगेटिव फीडबैक है उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो, निगेटिव फीडबैक, अभी बताया तो था, निगेटिव फीडबैक इंक्रीज व्हाट, सिस्टम स्टेबिलिटी, इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इंक्रीज, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी, एंड इट विल डिक्रीज पॉजिटिव फीडबैक, डिक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी। डन। तो नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव फीडबैक्स डिक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, अब जैसे एक, अगर मैं यहां पे सिंपल सा बात बताऊं कि लाइक G/1 + GH, तो ये जो वैल्यू होएगी, दिस वैल्यू, और एक है G/1 - GH,
तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। वन प्लस जी एच इज ग्रेटर देन वन, लेस देन वन। ग्रेटर देन वन, तो अगर ग्रेटर देन वन है तो ओवरऑल गेन को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज या डिक्रीज? ओवरऑल गेन को क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज ना। तो निगेटिव फीडबैक डिक्रीज द ओवरऑल गेन। क्या ये बात सबको क्लियर है? निगेटिव फीडबैक डिक्रीज द ओवरऑल गेन। क्योंकि आप ऐसे समझो ना, ये पॉजिटिव साइन कब आया था, पॉजिटिव में निगेटिव में? पॉजिटिव साइन कब आया था, पॉजिटिव में निगेटिव में? निगेटिव में। तो निगेटिव में अगर पॉजिटिव साइन आया तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, तो ओवरऑल वैल्यू को ऑब्वियस सी बात है कम करेगा ना। इसी तरीके से अगर यहां पे आए तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, इंक्रीज द ओवरऑल गेन। बाकी ये कैसे कर रहे हैं ना, ये एनालॉग में मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आपको, कि गेन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें, बट वहां पे समझाएंगे, यहां पे अभी उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो निगेटिव फीडबैक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम, डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। तो डीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब एक तरीके से यहां पे एक्सटर्नल सप्लाई आपको देना पड़ेगा, लाइक और इसको बोलते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, दैट इज रीजनरेटिव, रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो जैसे आप ऑस्किलेटर है, तो आइडियली ऑस्किलेटर को क्या एक्सटर्नल सप्लाई देनी चाहिए? आइडियली क्या ऑस्किलेटर को कोई एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो मतलब वो क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है ना, एनर्जी क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज रेफर्ड एज रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। क्लियर हुआ? तो अभी अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है, लाइक ये सीएलटीएफ का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, सीएलटीएफ। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सी एस, देन आपका आर एस। चलो जल्दी से इसका मुझे सीएलटीएफ बता दो, जल्दी से इसका सीएलटीएफ बता दो। फाइनल एक्सप्रेशन बताना है आपने, सीएलटीएफ का फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक? निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक का हमें याद है, जीएस अपॉन वन प्लस जीएस एच एस। तो जीएस की वैल्यू दे रखी है, एच एस की वैल्यू दे रखी है, बस आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आंसर बताओ। दिस इज द वैल्यू ऑफ जीएस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एच एस, और जीएस अपॉन वन प्लस जीएस एच एस। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। 10 अपॉन एस प्लस 21, वेरी गुड। 10 अपॉन एस प्लस 21। क्या सबका यही आ रहा है? किसी को बताना है? किसी को बताना है? आसपास चुल्लू भर पानी मिलेगा कहीं तुम्हारे? तो जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। तुम पता नहीं मतलब
मुझे तो कभी कभी डाउट होता है 849 में कैसे सेलेक्ट हो गए तुम ओबीसी की रैंक फर्स्ट लेके। तुम्हारी हरकतें नहीं है वैसे। तो 10/s+1 डिवाइड बाई 1+2 इंटू 10/s+1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। 10 इधर जाएगा s+1 +20, तो s+21। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड मत उम्मीद मत रखना। तो 10/s+21। ओके, बट याद रखना जो हमारा आगे का, जो हमारा अभी अभी क्या बोलते हैं कि जितने भी सिस्टम आने वाले हैं, जितने भी सैलरी हो गई ना तुम्हारी पहली, कुर्सी रखवा देना, पहले बता रहा हूं। ओके, तो अब देखो यार जरा, यहां पे अगर अपन यूनिटी फीडबैक सिस्टम की बात करें, इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एच की वैल्यू अपन क्या कंसीडर करेंगे? 1। ये याद रखना, एच की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 1। इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक एच की वैल्यू 1। तो कभी भी कोई सिस्टम बोले कि लाइक दिस इज यूनिटी फीडबैक, तो उसमें एच की वैल्यू देने की उसको नीड है क्या? अगर बोल दे कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है उसे अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा शायद कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहां पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम कितना है? 1। जल्दी से इसका सीएलटीएफ बता दो तो। सीएलटीएफ, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का सीएलटीएफ क्या हो जाएगा? जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस। ठीक है, तो ए क्या है? लाइक ए क्या है? दिस इज व्हाट सीएलटीएफ फॉर निगेटिव, इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस। और अगर अगर यही पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता, अगर यही पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम होता, तो जरा ट्रांसफर फंक्शन बताओ क्या हो जाता? सी एल टी एफ इज इक्वल टू जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस। सिंपल, जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस। देखो ये बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, तो मतलब लाइक कि मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पीड रखा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइक सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, बट वही है कि स्किप भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, इतनी भी आसान नहीं कि स्किप कर दें, तो बट एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। तो इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमेशा याद रखना एच एस इज 1, एच एस इज 1, और कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। और अगर निगेटिव है तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आएगा जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस। पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए कई बार आपके सामने से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, लिख लो नोट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। पहला कि अगर अगर एच इंफॉर्मेशन इफ इंफॉर्मेशन ऑफ फीडबैक
element, feedback element HS is not given. If information of feedback element HS is not given, then हम क्या कंसीडर करेंगे HS को? हमेशा अगर फीडबैक नहीं दे रखा है, लाइक एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या कंसीडर करेंगे? यूनिटी। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा सिस्टम में, तुम्हें सिर्फ बोल देगा कि ट्रांसफर फंक्शन निकालो, और ये नहीं बताएगा कि ओपन लूप या क्लोज लूप। तो आपको खुद से समझना है दो चीजें। पहला कि HS इज नॉट गिवन, देन वी विल कंसीडर, then we will consider what? Unity feedback. Unity feedback मतलब HS की वैल्यू 1, मतलब HS की वैल्यू 1, पहली कंडीशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, अगर मान लो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इफ information of feedback is not given, मतलब कि पता नहीं ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि दिस इज पॉजिटिव फीडबैक या निगेटिव फीडबैक, तो व्हाट यू विल कंसीडर? negative feedback. Then always consider negative feedback. Then always consider negative feedback system. क्या यहां तक सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जब हमें फीडबैक के बारे में नहीं दिया है, लाइक HS के बारे में नहीं दिया है, तो अपन HS को क्या ले लेंगे? 1। अगर उसने फीडबैक के बारे में नहीं बताया कि लाइक पॉजिटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या कंसीडर कर लेंगे? निगेटिव फीडबैक। क्लियर? अब यहां पे इंपॉर्टेंट है अगला क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जितने भी बोर्डे प्लॉट होगा, नाइक्विस्ट प्लॉट होगा, सब में अपन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करने वाले हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ओके, बड़ा कंफ्यूज करता है ये। CLTF तो चलो याद हो गया हमें, RS दिस इज व्हाट, GS and this is what, CS। पहली बात कि आप जब भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करोगे, आप हमेशा कैसे करोगे? देखो, जैसे हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर ये जो है ये क्या है? ओपन लूप, हाँ या ना? हमारे दिमाग में यही होता है कि सर ये ओपन लूप है। और अब अगर मैं यहां से पूछूं कि व्हाट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो आप बिना कुछ सोचे समझे क्या बोल दोगे? CS अपॉन RS दैट इज इक्वल टू GS। यस या नो? अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो आपके दिमाग में जो पहला आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, नेचुरल है कि लाइक आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन, CS अपॉन RS एंड दैट इज इक्वल टू GS। तो आप क्या बोल दोगे? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज GS, बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। आई बात समझ में? क्योंकि हम जो OLTF लेते हैं हमेशा एक ऐसे सिस्टम का लेते हैं जो जिसको कि क्लोज किया जा सके। फिर से समझो मेरी बात, हम जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं ऐसे सिस्टम का निकालते हैं
कि जिस पे अगर जरूरत पड़े तो क्लोज लूप उसे बनाया जा सके। तो क्लोज लूप बनाया तभी जा सकेगा जब उसमें क्या दिया होगा, एच एस, हाँ या ना। एच एस दिया होगा तभी बना सकते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसे ऐसे क्लोज कर दे रहे हो तो दिस इज क्लोज लूप, बट अगर आप इसे यहां से ओपन कर दे रहे हो तो एक्चुअली दैट इज OLTF, दैट इज OLTF। इसका मतलब अगर मैं पूरे फॉरवर्ड में बात करूं तो व्हाट इज OLTF, हमेशा याद रखना, OLTF इज GSHS। यहां पे मैं GSHS। अब इसमें देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेज में जो HS होएगा दैट विल बी व्हाट, यूनिटी, दैट विल बी व्हाट। और अगर HS की वैल्यू यूनिटी है तो व्हाट इज द OLTF, आप चाहे GS लिख लो चाहे आप GSHS लिख लो, बात एक ही है। यस या नो। आ रही बात समझ में। ये छोटी सी लाइन आप अच्छे से याद रखना कि OLTF इज GSHS। इट मे बी GS, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, OLTF GS कब बनेगा, OLTF GS कब बनेगा, जब फीडबैक क्या होएगा, यूनिटी। बस ये लाइन जरूर याद रखना। अगर OLTF GS है तो पक्का 100% HS की वैल्यू क्या होएगी, 1। ठीक है, HS की वैल्यू 1। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं सब लोग। तो OLTF इज इक्वल टू GS एंड GS एंड दैट GSHS, मतलब ये GSHS की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तब ये आपका OLTF किसके बराबर हो जाएगा, GS के बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन जो एनालिसिस करने वाले हैं, अच्छा पहले छोटी सी लाइन क्लियर है कि नहीं सबको, कि लाइक OLTF इज GSHS एंड OLTF इज GS व्हेन फीडबैक इज यूनिटी। OLTF इज GS व्हेन फीडबैक इज यूनिटी। क्या मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, ओके। अब यहां पे लिखते हैं इन केस ऑफ, इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम व्हाट इज CLTF, जल्दी बोलो। इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम व्हाट इज CLTF, GS अपॉन, GS अपॉन 1 प्लस HS। क्यों ला रहे हो, अरे सॉरी, एक मिनट सॉरी। इन केस ऑफ निगेटिव यूनिटी फीडबैक, सॉरी मैंने कंप्लीट नहीं करा था। इन केस ऑफ निगेटिव यूनिटी फीडबैक, अब बताओ, इन केस ऑफ निगेटिव यूनिटी फीडबैक, अब क्या लिखेंगे अपन, GS अपॉन 1 प्लस GS। ठीक है, ओके। और इन केस ऑफ निगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम व्हाट इज द OLTF, ये बताओ जरा, व्हाट इज द OLTF इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। In case of negative unity feedback system, what is OLTF?
बोलो यार, क्या कर रहे हैं? अभी तो बताया तुम्हें। ओनली जीएस ना, ओनली जीएस। तो इन केस ऑफ निगेटिव फीडबैक अगर मैं ऐसे लिखूं कि सी एल टी एफ इज इक्वल टू ओ एल टी एफ डिवाइड बाई 1 + ओ एल टी एफ, तो क्या मैं गलत हूं? बोलो, क्या मैं गलत हूं? बस इसकी बट ये कब वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर इन केस ऑफ निगेटिव यूनिटी फीडबैक, इन केस ऑफ निगेटिव यूनिटी फीडबैक। तो सी एल टी एफ इजक्वल टू ओ एल टी एफ डिवाइड बाई 1 + OLTF। लिख लेंगे, मैं दोबारा 2-3 बार लिख दे रहा हूं ताकि आप गलती से हमेशा ना लगा, क्योंकि इसका मैं बहुत यूज करूंगा ना अभी, इसका मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं शॉर्टकट के लिए। तो ओनली इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ओनली इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अगर सी एल टी एफ इजक्वल टू ओ एल टी एफ अपॉन 1 + OLTF है, सी एल टी एफ इजक्वल टू ओ एल टी एफ अपॉन 1 + OLTF है, तो क्या आप मुझे ओ एल टी एफ इन द टर्म्स ऑफ सी एल टी एफ बता सकते हो? जल्दी बताओ जरा, सॉल्व तो कर ही सकते हो यार। लाइक मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x, व्हाट इज द वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y? जल्दी बुलाओ, जल्दी बताओ। y is equal to x upon 1 + x. What is the value of x in terms of y? What is the value of x in terms of y? तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। ठीक है, मुझे चाहिए x, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि सी एल टी एफ अपॉन सी एल टी एफ माइनस 1, यही आ रहा है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हमें याद नहीं रखना है, इस फॉर्मूले को हमें याद नहीं रखना है, याद रखना। मैं फॉर्मूले को कौन सा याद रखना है वो समझो जरा। इस फॉर्मूले को हमें नहीं याद रखना है। देखो, एक सिचुएशन देता हूं मैं कि लाइक सी एल टी एफ इज इक्वल टू ओ एल टी एफ डिवाइड बाई 1 + OLTF। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलो, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि आपको क्या दिया रहेगा? OLTF दिया रहेगा, हाँ या ना? और आपको CLTF निकालना है। OLTF दिया हुआ है और CLTF निकालना है। तो जो आपको OLTF दिया होगा वो किस फॉर्म में देगा, किस फॉर्मेट में देगा? जो आपको OLTF दिया होगा वो किस फॉर्मेट में देगा? लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यस या नो? जैसे देखो, मैं बोल रहा हूं कि GS इज 1/S+2। ठीक है, GS अपॉन एस, GS इज इक्वल टू 1/S+2। ये क्या है? CLTF OLTF? ये क्या है? CLTF OLTF? OLTF। ठीक है, OLTF। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि यार तुम CLTF निकालो, तो आप क्या करोगे? लाइक ए करोगे कि नहीं? 1/S+2 डिवाइड बाई 1 + 1/S+2, ऐसे करोगे? करोगे ना? तो एक्चुअली जो इससे ऐसे लिख करके जो सॉल्व करोगे उसमें जो टाइम लगेगा वो एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड लगेगा। बट मैं आपको एक डेरिवेशन बता रहा हूं, उससे आप विद इन सेकेंड
आंसर बता सकते हो, उसी को मैं डेराइव करने जा रहा हूं। आई बात समझ में? तो एक बार डेरिवेशन समझ लो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी बताओ, जब जीएस दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके है या नहीं है? बोलो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना? ठीक है, चलो। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि सी एल टी एफ इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड बाई व्हाट, 1 प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी क्या हो जाएगा? n अपॉन डी प्लस n। हाँ या ना? बोलो, देखो सॉल्व करो। तो सी एल टी एफ इज इक्वल टू n अपॉन डी प्लस n। ये क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसका शॉर्टकट देखो, मैंने क्या दिया था आपको? मैंने क्या दिया था? 1/s+2, 1/s+2। तो एक्चुअली इसमें न्यूमरेटर क्या है? 1, डिनोमिनेटर क्या है? s+2। तो जब हमें CLTF निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं? 1/s+3। हो गया आंसर। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लो इसे, आंसर 1/s+3 ही आएगा। कुछ समझ में आया क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं? जैसे अब फॉर एग्जांपल, जैसे अब देखो यहां पे, तो यहां पे मैं तुम्हें दो फॉर्मूले पहले लिखवा देता हूं, लाइक डेरिवेशन से। क्या? कि कन्वर्जन, ए क्या है? कन्वर्जन, ए एज अ अपन यूज करेंगे आगे जाके, बहुत से ऐसे सिस्टम आएंगे जब सीएलटीएफ को ओएलटीएफ में कन्वर्ट करना होगा, ओएलटीएफ को हमें सीएलटीएफ में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना? तो सिंपली कन्वर्जन क्या? पहला ओ एल टी एफ टू सी एल टी एफ, दूसरा सी एल टी एफ टू ओ एल टी एफ। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को सीएल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना। तो आप बताओ, अगर यहां पे गिवन क्या होगा, मुझे ये बताओ, गिवन क्या होगा? जल्दी बोलो, ओएलटीएफ सीएलटीएफ? ओएलटीएफ, ओएलटीएफ। तो जब ओएलटीएफ दिया होगा, तो जब भी दिया होगा एक रेशियो दिया होगा, हाँ या ना? दो ही चीज दे देता है, या तो न्यूमरेटर देगा, या तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ देगा। चलो इधर आ जाओ, सीएलटीएफ, इसमें क्या गिवन होगा? जल्दी बोलो, इसमें क्या गिवन होएगा? सी एल टी एफ, सी एल टी एफ। तो इसमें भी क्या होएगा? ऑब्वियस सी बात है, कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके देगा। क्या इस बात यहां तक किस सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो, अब देखो जरा, मैं ये बोल रहा हूं सिंपल सा लॉजिक, कि अगर अब निकालना क्या है आपको? सी एल टी एफ। तो सी एल टी एफ क्या हो जाएगा? ये जो आपका ऊपर है, बस उसको क्या कर दो, नीचे ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको सी एल टी एफ। और अगर आपको अगर आपको CLTF चाहिए, और आपको सॉरी, आपको OLTF चाहिए, और आपको CLTF दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर में है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। हो गया, आ गया आंसर। आई बात समझ में? अब देखो, कई लोग को लग रहा होगा सर ये प्लस माइनस हो सकता है हमें भूल जाए, तो यार सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
CLTF बड़ा है OLTF, तो आप सिंपली आंसर क्या दोगे कि लाइक CLTF इज बिगर। तो CLTF बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कब आएगा, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे। और अगर CLTF OLTF निकालना है, CLTF से मतलब बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, बड़े से छोटे पे कब आएंगे, जब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और OLTF से CLTF पे जा रहे हैं मतलब छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। जस्ट मैं याद करने के तरीके बता रहा हूं, मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूं आपका, समझ रहे हो। अब देखो इसका यूज देखो। अब देखो, अब जैसे मान लो मैंने दिया कि CLTF इज इक्वल टू 10/s²। अरे उस वे में मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऐसे मत सोचो आप। ये जस्ट मैं याद करने के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि लाइक कि आप ऐसे सोचो ना कि CLTF एंड OLTF, मतलब लाइक ऐसे सोचो कि हाई, मतलब जो बड़ा वैल्यू है लाइक CLTF, कि हमें इस OLTF से CLTF की तरफ जाना है, तो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज हाई समझो आप, कॉन्सेप्ट वाइज OLTF से CLTF की तरफ जाना है, मतलब हल्के चीज से भारी भरकम की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस सी बात क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और OLTF से मतलब CLTF से OLTF पे आना है, भारी चीज से हल्के पे आना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जस्ट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नथिंग एल्स। ठीक है ना। ओके, तो CLTF इज व्हाट, S² प्लस 2s प्लस 5। अब अगर मैंने पूछा कि आप मुझे OLTF बताओ, तो आपको पता है CLTF से OLTF मतलब कम पे आ रहे हैं, तो प्लस या माइनस, बस ये बताओ प्लस या माइनस, माइनस, दैट इज माइनस। तो व्हाट इज द आंसर, 10/s² प्लस 2s प्लस 5 माइनस 10। हो गया, आ गया आंसर आपका 10/s² प्लस 2s माइनस 5। नहीं विश्वास हो रहा तो आप वैसे भी निकाल के देख सकते हो कन्वेंशनल तरीके से। आई बात समझ में। अब देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, आप सोच के देखो एक बार कितना टाइम लगेगा, लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और अगर आप उस तरीके से करोगे तो एटलीस्ट आपका 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, हाँ या ना। इसी तरीके से मान लो मैंने आपसे बोला कि S+1/S+3, ए OLTF दे दिया मैंने, और आपको निकालना है CLTF। जल्दी से देखो क्या करोगे आप, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो और दोनों को ऐड कर दो। तो S+1 S+3 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s+4, दैट इज द आंसर। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लो, लाइक एस, अब आप पूरा करोगे ना, लाइक GS/1 + GSHS, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, लंबा जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। So this is the conversion from OLTF to CLTF and CLTF to OLTF. डन। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दैट इज व्हाट, DC। हाँ, ये स्पेशली स्पेशली ये तो हमेशा याद ही रखना। ये तो चलो अच्छा किया फिर से याद दिला दिया। ये जो आप लिखोगे, दिस इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम, यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम। और 90% केसेज में हमारे पास यही आने वाला है। क्या ये बात सबको क्लियर है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ऐसे दिया कि S/S² प्लस 2s प्लस 1, दिस इज RS, दिस इज CS। आप मुझे सिंपल सा बताओ, व्हाट इज द CLTF, व्हाट इज CLTF, व्हाट इज CLTF।
आंसर इज यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। आप चाहे तो निकाल के देख लो। लाइक कि अभी वैसे आप क्या करते, वैसे आप क्या करते, आप वो भी देख लो ना कि लाइक क्या करते आप, ऐसे जीएस लिखते, इसको एच एस की वैल्यू 1 लिखते, फिर फॉर्मूला लिखते 1 प्लस जी एस इंटू 1, फिर क्या करते यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। इसके अलावा कोई ऑप्शन था क्या आपके पास? एक बार सोच के देखो, इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? ये तो करना ही पड़ता ना, ये तो करना ही पड़ेगा, लाइक जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप। ठीक है, लेकिन लेकिन ये तभी वैलिड होएगा अगर गलती से मैंने यहां पे एच एस की वैल्यू यस प्लस 1 कर दी, तब एक गुस्ताखी मत कर लेना। ठीक है, तब एक गुस्ताखी मत कर लेना, तब तो आपको प्रॉपर वे में जाना ही पड़ेगा कि लाइक दिस इज जीएस, दिस इज एच एस, दैट इज जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस। ठीक है, तो कोई भी ट्रिक पढ़ो लाइक की लिमिटेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए उसकी। तो ये मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना कि दैट इज वैलिड ओनली वेन यूनिटी विथ यूनिटी नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, विथ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम।